राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को ग्रैंड डायलॉग की पेशकश कर दी है। अगर इमरान खान साहब राजी होते हैं तो उनसे आज ही बात हो सकती है और उनकी रिहाई जो है उसको मुमकिन बनाया जा सकता है। उन पर 200 के करीब जो मुकदमात बनाए गए थे, क्या वो सियासी थे? फिर अगर ये मुकदमात सारे सियासी थे तो फिर अदालती निज़ाम किधर गया, अदालती इंसाफ किधर गया, जज किधर गए, जूरी किधर गई? क्योंकि राना साहब तो यहाँ पे जज भी खुद ही नजर आते हैं और जूरी भी। क्या तहरीक इंसाफ फिर से एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव जो है उसको छोड़कर प्रो एस्टैब्लिशमेंट बनने की कोशिश कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड यू आर वाचिंग द ब्लू ट्रुथ। पाकिस्तान के सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को ग्रैंड डायलॉग की पेशकश कर दी है। उनका कहना है कि मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, हत्ता कि यहाँ तक कि इमरान खान को ज़मानत पर रिहाई भी मिल सकती है, लेकिन ये सब इस सिलसिले में होगा अगर इमरान खान साहब टेबल पर आएँ, बातचीत करें और ये बातचीत गैर मशरूत हो। इमरान खान साहब अगर हमें ये कहेंगे कि 8 फरवरी का जो मैंडेट चोरी हुआ है उसके ऊपर बातचीत की जाए, उस पर नज़रसानी की जाए, साथ ही साथ उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान अरेस्टेड है उनको रिलीज़ करने की बात की है, तो राना सनाउल्लाह का कहना था कि ये जो गैर मशरूत मुज़ाकरात हैं सिर्फ वो ही हो सकते हैं। ये जो शराइत की आप बात कर रहे हैं, अगर आप ये शराइत ही रखते जाएंगे तो फिर इस सिलसिले में आगे बढ़ा नहीं जा सकता है। राना सनाउल्लाह ने 21 अक्टूबर 2023 के नवाज शरीफ के जलसे का हवाला देते हुए कहा कि जब नवाज शरीफ पहले ही ये पेशकश कर चुके हैं तो इमरान खान साहब को कबूल कर लेनी चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब तैयार हैं इस बातचीत के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी, सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए इमरान खान साहब को भी आकर मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि पहले सियासी जमातें बैठेंगी इस ग्रैंड डायलॉग के अंदर और उसके बाद इदारों को भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। पहले एक दफ़ा जब सियासतदान राज़ी हो जाएंगे, किसी सेम पॉइंट पर, सेम पेज पर आ जाएंगे, उसके बाद इदारों को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा ताकि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे बढ़ा जा सके। उन्होंने ये बात भी कही कि अगर इमरान खान साहब राजी होते हैं तो उनसे आज ही बात हो सकती है और उनकी रिहाई जो है उसको मुमकिन बनाया जा सकता है। लेकिन इससे एक अहम सवाल उठता है कि इमरान खान साहब की रिहाई इतनी आसानी किस तरह से मुमकिन हो सकती है? उन पर 200 के करीब जो मुकदमात बनाए गए थे, क्या वो सियासी थे? फिर अगर ये मुकदमात सारे सियासी थे तो फिर अदालती निज़ाम किधर गया, अदालती इंसाफ किधर गया, जज किधर गए, जूरी किधर गई? क्योंकि राना साहब तो यहाँ पे जज भी खुद ही नजर आते हैं और जूरी भी। खुद ही से फैसला सुनाया, खुद ही से सजा सुनाई और खुद ही से अब ये भी कह दिया कि अगर इमरान खान साहब बातचीत करते हैं तो उनको रिहा भी कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी और जुडिशल सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। राना साहब ने इस डिस्कशन के अंदर बाकी सियासी जमातों का भी हवाला दिया और कहा कि बाकी तमाम लीडरान जो हैं वो गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मसला सिर्फ तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का है। इस पेशकश का तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द अमल भी आया जब रऊफ हसन साहब ने यह कहा कि ये हुकूमत तो कठपुतलियाँ हैं, इनके पास तो कोई ताकत ही नहीं है और ये स्टोलन मैंडेट के ऊपर हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो इनसे क्या बातचीत की जाए? अगर हम बातचीत करेंगे तो सिर्फ ताकतवर हलकों से बात करेंगे। अगेन तहरीक इंसाफ के इस बयान से फिर बहुत से सवालात हैं जो कि उठते हैं। क्या तहरीक इंसाफ फिर से एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव जो है उसको छोड़कर प्रो एस्टैब्लिशमेंट बनने की कोशिश कर रही है? जैसा कि उन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे तो सिर्फ ताकतवर हलकों से ही करेंगे। इसके अंदर अवाम कहाँ पे जाएगी? अवाम को जो आपने पिछले 2 साल कंफ्यूज रखा, आपने एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव बनाया, उसको आप छोड़कर भुला के बाद में आप दोबारा से चाहते हैं कि आपको कुर्सी मिल जाए, तो जो कहा सुना है उसको माफ़ कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि इससे पहले भी बहुत दफ़ा ग्रैंड डायलॉग्स की जो है वो बातचीत हो चुकी हैं, लेकिन उसके अंदर हमें कोई रिजल्ट्स नज़र नहीं आए थे। बहुत सी जमातें हैं जो कि अपना जब देखती हैं कि फ़ायदा उनको चाहिए तो वो ग्रैंड डायलॉग की पेशकश कर देती हैं, जबकि ऑपोजिशन में जो जमातें होती हैं उनकी ऑब्वियसली कुछ रिजर्वेशंस होती हैं, उनको कुर्सी की तलाश होती है, इसलिए वो उसको इनकार कर देती हैं। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सारी हैसल के अंदर पाकिस्तान की आवाम को कोई क्यों नहीं सोचता है? ये सियासतदान जो हैं वो क्यों भूल जाते हैं कि इनकी कुर्सी की दौड़ के पीछे जो है बहुत सारी आवाम, बहुत सारे लोग हैं जिनको रात का खाना, दोपहर की रोटी जो है वो नहीं मिलती है। इकोनॉमिक सिस्टम जब आपका इस हद तक डीरेल हो जाए तो मईशत तो बहुत दूर की बात है, आपका जो ओवरऑल सॉवरेनिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है। उम्मीद की जा सकती है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पर आकर पाकिस्तान की बेहतरी का सोच सकेंगी। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।